नमस्कार, यार सभी का स्वागत है साक्षात्कार संख्या 816। आज हमारे साथ हैं परशुराम जी सामरिया, संघ धर्मपत्नी धर्मिष्ठा सामरिया, उदयपुर जिले में है, उदयपुर कस्बे में। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका भी। आगे बढ़ने से पहले मैं सत्य बताता हूँ, तो बड़ी यार सुनते रहेगा, जो क्वेश्चन आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय पर हमारे कितने हुआ एक बार इंटरनेट पर एडिटिंग करेंगे था, ठीक है। तो शुरुआत में परिवार से। जी सर। माता पिता का नाम? रामजस जी सामरिया पिता का नाम, पार्वती देवी सामरिया माता का नाम। दादाजी जी का? बख्शीराम जी दादाजी का नाम, और दाखी भाई दादी जी का नाम। और पीछे याद है? चुन्नीलाल जी दादाजी का नाम। उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम बलदेव जी। आपके दादाजी का परदादा जी का नाम बलदेव जी? हाँ। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल जी, ऐसे है क्या? नहीं, मेरे दादाजी के पिताजी का नाम चुन्नीलाल जी, और दादाजी के पिताजी का नाम बलदेव जी। और कहाँ से आए थे बुजुर्ग? हमारे वैसे बताते एक सामरिया सांबर झील वहाँ से आए हैं। अच्छा जी। वहाँ से आए, फिर वहाँ से हम चित्तौड़ आए, चित्तौड़ से बासोड़ा आए, बासोड़ा से हमें भिंडर महाराज वाल भिंडर लेके आए। अच्छा आए काफी पहले ना जी। आपका पियर कौन सी जगह है? तो कपासन का रेवाड़े के, और हाँ है तो कपासन के, पर हम रहते नडियाद गुजरात में। गुजरात में? हाँ। तो गुजराती आती है? गुजराती में पढ़ी हुई हूँ। अच्छी बात है। तो माता पिता का नाम? पापा का नाम है गोविंद राम, और मम्मी का नाम है पुष्पा देवी। पुष्पा देवी जी। हाँ। क्या लगाते हैं वो? तोशनीवाल। ठीक। और आपके दादा दादी का नाम? दादा का नाम था धेरूलाल, और दादी का नाम था मोहनबेन। हाँ। और पीछे याद है? बुजुर्ग, ठीक है। ननियाल कौन सी जगह? ननियाल ये कुरज है, और गिरिराजी न्याती मेरे मामा है। गिरिराजी न्याती। तो नाना नानी का याद नहीं है? नाना का है ना, नाना का नाम है मोहनलाल जी न्याती। नानी का नाम था राजीबाई। आपको याद नहीं होती किसी को? आपके नाना नानी का नाम? मेरे नाना का नाम मांगीलाल जी हिंगड़, और नानी का नाम चांदीबाई। ननियाल कौन सी जगह? छिपों का अकोला, जहाँ ये प्रिंट होती है। अच्छा। अलग अलग डिजाइन की जो छिपे प्रिंट करते हैं, वो साड़ी वगैरह ने सब बनाते हैं। तो बहन भाई कितने आप? मैं हम 2 भाई और 2 बहन है। नाम क्रम से? सुमित्रा न्याती, परशुराम सामरिया, मैं स्वयं हूँ, फिर सरोज कोकटा, और निरंजन सामरिया। और आप बहन भाई कितने हैं? हम 3 भाई बहन हैं। नाम बताएं सबके। एक तो पंकज तोशनीवाल, हरीश तोशनीवाल, और मैं धर्मिष्ठा सामरिया। और संतान कितने हैं? हमारे 2 संतान हैं। एक तो जलज माहेश्वरी बच्चा है, और एक तनुश्री माहेश्वरी जी। तो बढ़िया है आप। जी सर, वैश्य परिवार से हैं, वणिक समुदाय। जी सर। तो व्यवसाय को छोड़ के नौकरी में, क्योंकि हमारे पिताजी और ये इसी सर्कल में मेरे पिताजी और अंकल पे नौकरी पेशा में थे, तो हम ये आए। हमारे खेती बाड़ी तो कोई खास थी नहीं, हमें यही काम करना था। कोई परिवार में बिजनेस कोई करता नहीं था, तो हम इसी आए। जो माहौल मिला वैसा ही, ठीक है ना। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? मैंने पढ़ाई लिखाई BSc B.Ed कर रखी मैंने। अभी मैंने MA पॉलिटिकल में फाइनल कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा जी। आप शैक्षणिक प्रश्न में आपकी? मैं बीकॉम है, M.Com पढ़ी हुई। M.Com पढ़ी है ना? हाँ। अच्छा, दुल्हन ज्यादा पढ़ी थी? दुल्ला कम पढ़ा था? मैं नौकरी पैसे वाला था ना। अच्छा, आप नौकरी प्लस दिया आपकी? हाँ, और B.Ed था ना प्लस मैंने MA इकोनॉमिक्स में प्रीवियस कर रखा था, मगर इन सर्विस में आ गया था। अच्छा, इसकी वजह से छोड़ दिया। अच्छा, आप कितनी आयु होगी आपकी? मेरी अभी 52 चल रहा है। आप? मैं 46। तो आपकी प्रथम सेवा नियुक्ति कहाँ हुई थी? मेरी प्रथम नियुक्ति 17/1/96 को मेरे मूल निवास जो भिंडर है उसी कस्बे में हुई थी। 96 है ना जी। और बाद में कहाँ नियुक्ति होती थी? 17/1/96 के बाद मैं 4/7/2000 तक तो भिंडर ही रहा था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरवपोल। उसके बाद हमारा सम्मानीकरण कर दिया था। अच्छा। तो सम्मानीकरण के बाद मेरे को दरियावद में इंटीरियर भणावता गांव में मैं रहा लगभग 2.25 साल। ठीक। वहाँ पे रहा। फिर उस समय मेरा 11 फरवरी 2001 को एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। दरियावद बस में मैं आ रहा था, ये गांव उदयपुर आ रहा था, तो उस समय
ब्रेक फेल होने से। अच्छा बस हाँ, उसके बाद कहाँ चोट लगी? मेरे कंधा फ्रैक्चर हो गया था और रोटे ये निकल भी गया था, छोटी मोटी चोट पीठ पर और ये मुंह पर लगी थी और हॉस्पिटल में मैं, तो उसी वजह से आप थोड़ा मोटापा भी आ गया। हाँ, उसके बाद मेरे ये डॉक्टर बताते हैं हार्मोन्स बदल गए तो ये मोटापा आ गया। उसके बाद मैं वहाँ रहा, उसके बाद मैंने इसके कारण मेरे को डर लगता था उधर बार बार जाता, तो मैंने कहा कि भाई ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। फिर मैंने कोशिश की और प्रयास किया तो या कानौर के पास पिथलपुरा या मैं आया 2002 में, 13/9/2002। फिर उसके बाद 2 साल बाद रहा लगभग। फिर उसके बाद कोशिश की तो मैं या उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर अब मेरी पंचायत में मेहरों का गुड़ा यूपीएस में मैंने ज्वाइनिंग की, या मैं लगभग 9 साल रहा। उसके बाद मेरी पदोन्नति हुई तो मैंने 30 अगस्त 2013 को राव उमावी खेमली में वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत किया। उसके बाद मैंने अभी वहाँ लगभग 9 साल कार्यरत रहा। फिर 30 अगस्त 2022 को मैंने राव उमावी बेदला में गणित के पद पर स्थानांतरण पर ज्वाइन किया। अभी वही कार्यरत हूँ मैं। मतलब कि अध्यापक को बाकी चीजें याद नहीं रहे, कब कहाँ स्थानांतरण वो सब चीजें याद रहती हैं। जी नहीं, वो सब रहता है ना, हमारा तो काम ही है ये बेटे का काम। तो आपका प्रिय मित्र बताना चाहें तो कोई? सारे हैं तो अच्छी बात है। प्रिय मित्र तो जैसे बचपन के प्रिय मित्र तो मेरा प्रहलाद है, प्रेम सुख है, ऐसे रहते। फिर जैसे जनरेशन आते है, अभी में नरेश कुमार कोठारी मेरा प्रिय मित्र है। ऐसे सर्विस में मैं भिंड रहा तो अंसार मोहम्मद शेख रहे, ऐसे रहता है। जी, आपकी कोई सखी, प्रिय सखी? हाँ, प्रभा बंसल। प्रभा बंसल कहाँ के हैं? यहाँ पे ही। अच्छा, अच्छी बात है। और प्रिय गुरुजी आपके पढ़ते समय कोई? प्रिय गुरुजी तो सभी रहे हैं, लगभग तो सभी रहे। मेरे गुरुजी तो बहुत साल हो गए। चलो अच्छी बात। नाम बताना चाहे तो? मेरे तो जैसे मेरी राइटिंग का सुधार किया प्यारेलाल जी पालीवाल ने। अच्छा। वो मैं मानता हूँ कि वो मेरे टर्निंग मोड़ है जीवन का। इस प्रकार मनकामेश्वर जी श्रीमाली है, मंजूर मोहम्मद जी शेख है, गोवर्धन किशोर जी यादव है, लच्छीराम जी शर्मा है, ये सब मेरे प्रिय गुरु जी रहे हैं। तो इनको कहीं घुमाने ले गए आप? घुमाने तो हमारा उदयपुर इतना सुंदर है जो उदयपुरी उनसे बाकी तो दर्शनीय स्थल गए हम, जैसे नाथ द्वारा है, डाकोर जी है, इधर ऐसे सावलिया से। आपने बीकॉम कर लिया था, एमकॉम भी किया था ना? हाँ। तो नौकरी के कुछ सोची बाद में? नहीं, मैं तो थोड़ा बिजनेस में थोड़ा ज्यादा मन था, जब बिजनेस में तो करने सोचे बिजनेस भी? हाँ, बिजनेस में करती हूँ ना छोटा मोटा। क्या चीज करते हैं? ये अभी स्टेशनरी का करती हूँ। अच्छा। इसमें मैंने जीएसटी फर्म भी ले रखी है। अच्छा। उसे करती हूँ। तो कुछ ना कुछ बस बिजनेस का काम। ऑनलाइन है, घर से की दुकान है? दुकान है हमारी। आपकी खुद चलाते हैं? अच्छी बात है, हिम्मत वाले हैं होता है। क्योंकि देखो, अगर योग्यता है और या मतलब क्षमता है तो करने में कोई समस्या नहीं है। मेरे को बैठे रहना अच्छा नहीं लगता और ना घर के काम ज्यादा घुसने। अच्छा, कई जगह देखते हैं कि महिलाएं ठीक है थोड़ा सा कुचाई रहती हैं और थोड़ा सा पाबंदी परिवार वाले ज़्यादा लगाते हैं। जैसे आपके शहरों में तो नहीं होता और बड़े समुदाय में तो होता नहीं है, लेकिन मतलब कि काफ़ी अन्य समुदाय में होता है। तो आपको लगता है कहाँ तक उचित है? क्योंकि देखो, महिलाओं को पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी अवसर मिलने चाहिए ना। मैं तो बचपन से पढ़ी हुई, तो मेरे को तो मैंने पहले से मैं ऐसी खुले में रही हूँ, तो मैंने कभी ऐसा न यहाँ कंट्रोल लिया, न मेरे पीयर में भी कंट्रोल था मेरे को। तो मैं पहले से मतलब बहुत फ्री माइंड की हूँ और कुछ ना कुछ मैं यूँ घर का काम भी कर ली थी फटाफट, पर ज्यादा नहीं करती हूँ। बाहर का करने का मेरे को बहुत मजा आता है। तो पतिदेव भी सपोर्टिव मिले? हाँ, ये भी पतिदेव भी सपोर्टिव मिले आपको? हाँ, काम करने में यूँ। तो फिल्म देखिए साथ में? सिनेमा नहीं देखी मैंने पहले बहुत देखी थी। अच्छा। पहले तो साथ में नहीं देखी थी। साथ में नहीं देखी, बाकी मैं तो हर बार देखती हूँ। एक दो बार साथ में देखनी चाहिए ना। कहते हैं, मगर अब इनको टाइम ही नहीं मिलता है। कहते तो भाई। तो पहले वो फिल्म देखी थी, कौन सी प्रिय फिल्म आपकी? मैंने हम आपके कौन, दिल फिल्म, बहुत सारी फिल्में देखी। प्रिय हीरो आपका? प्रिय हीरो है सलमान खान। हीरोइन तो मेरी है माधुरी दीक्षित। अच्छा, देखिए आदमी लोग जो होते हैं वो हीरो तो बता देते हैं, हीरोइन के लिए शर्मा जाते कि पता नहीं क्या बोले। इन्होंने देखो हीरो बता दिया, ठीक है। आप बताएं आपका प्रिय हीरो? मेरे प्रिय हीरो तो अमिताभ बच्चन को मानता हूँ। मैं
हीरोइन तो अब खूब बहुत सारी थी उस जमाने में, साधना है, हेमा मालिनी है, बस सब अच्छा अच्छा। कितनी होगी आपकी? मेरी 52 है। इनकी 46 बताया ना। तो उम्र के इस मोड़ में कहीं भी आपको लगा कि भाई जैसे कि देखिए परिवार में रिश्ते होते हैं ना, तो घर वाले भी तय करते हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज होती है अपने, पुराने अरेंज मैरिज होती है ना, अब तो प्रेमा भी होते थे लेकिन कम होते हैं, अभी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी अब ऐसा लगा कि आपको यार शादी हो गई कि मुझे तो और अच्छा मिलता, जैसे कि और अच्छा घर मिलता, देखा आपने कि परिवार वाले ठीक है, या पहले का जो माहौल था उससे ये बेहतर है, या और अच्छा मिलना चाहिए था, ऐसा कोई महसूस हुआ? नहीं हुआ? नहीं ना, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो एक परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी दो पहिए होते हैं एक गाड़ी में, एक जाम हो जाता है, एक बिखर जाता है, टूट जाता है, चलता नहीं ना, तो आवाज़ आने लगती है बंदे की। तो व्यवहार तो सबका अलग अलग होता ही होता है, ये तो है, ठीक है, लेकिन थोड़ा झुकना, थोड़ा मनाना, थोड़ा बनना, ये चलता रहता है। जैसे आप काफी तरह के आपके विद्यार्थी हैं, तो सारे विद्यार्थी जैसे नहीं होते, सबका लर्निंग लेवल अलग अलग होता है, तो सबको मिला के कि भाई हाँ किस तरीके से उनको दिया जाए और सब पास हो जाए, ऐसा है। टैलेंटेड को भी उसकी चीज मिल जाए, कमजोर भी पास हो जाए, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सीनियर को पढ़ाते हैं ना? जी, मैं 9-10 को मैथ्स, 8-9-10 को मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं तो छोटे बच्चे को भी पढ़ा लेता हूँ, मेरे जब फ्री होता है तो मेरे वो ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरा वरिष्ठ अध्यापक गणित है, वरिष्ठ अध्यापक है ना। तो अध्यापक नहीं बनते तो आप क्या बनते हैं? कभी लगता है आपको कि यार मैं दूसरा पैसा भी हो सकता था? मैं तो मेरे पैसे से सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल। कोई कहता है आप ये बन जाते हैं, मगर मेरे को अदर एक्टिविटीज, किसी की सेवा करना है, ये करना है, बाकी मैं तो बिजनेसमैन होता, 100% बिजनेसमैन होता। खान पान में क्या अच्छा लगता है इनको, क्या खिलाती हैं? इडली इडली वगैरह, रोटी वगैरह, ये सब खाते हैं। मैं तो खा लेती, कुछ भी बना, मैं तो वैसे क्या खाती हूँ, जो सब खाते हैं ना, वो बताओ ना, जो सब खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन है। सही है। तो कोई वार वगैरह मानते हैं, शुभ वार मानते हैं आप? ये शुक्रवार आप? मैं तो सब वार समान है हमारे, मगर महादेव का वार सोमवार सबसे बड़ा है। अब मीठा तो बहुत खाता था मैं, मगर ये हार्ट पेशेंट होने से अब सब कम करना पड़ा, बिल्कुल कम कर दिया। दिनचर्या नियमित हो, इसका कितना फर्क पड़ता है? दिनचर्या के नियमित का तो बहुत फर्क पड़ता है, और मैंने बीमारी के बाद ये सीखा है कि आदमी को चाहे कुछ भी हो, मगर अपने लिए तो 15 मिनट, आधा घंटा तो देना ही चाहिए, वो करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, खान पान अच्छा रखना चाहिए। आपका विद्यार्थी जी, जो कि थोड़ा सा भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है जी, और थोड़ा कमजोर भी है जी, ऐसे विद्यार्थियों के लिए संदेश? ऐसे विद्यार्थियों के लिए कि हम मोटिवेशन देते रहते, घबराना नहीं चाहिए, और असफलता के बाद सफलता निश्चित है, और कभी भी जीवन में यही अंतिम नहीं है कि अपन एजुकेशन में फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ सकते। काफी क्षेत्र है, और आप उनके हुनर, मैं उनके हुनर पर जोर देता हूँ, चित्रकारी में, हाँ, जो है बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट है जो आगे बढ़ नहीं पाए, मगर अलग अलग क्षेत्र में मेरे से ज्यादा सैलरी भी कर रहे हैं, और अच्छा उनका नाम है। तो जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन में ही आगे बढ़ सकते हो, या अनुत्तीर्ण या असफल हो गए तो आगे नहीं बढ़ सकते हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मेहनत होनी चाहिए, और ईमानदारी होनी चाहिए, उसके बिना सही है, लगन होनी चाहिए, बस लगन होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। तो आपका कोई आदर्श, भले राजनीतिक आदर्श हो, धार्मिक आदर्श हो, आदर्श बताना चाहिए तो? महापुरुष तो जो बड़े महापुरुष है वो सब आदर्श है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, अटल बिहारी वाजपेयी, सब अच्छे ही है, जो जिन्होंने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति में रुचि रखते हैं? राजनीति में रुचि रखता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कि कोई लोकल राजनीति, तो सब बताएं कि भारत की जो केंद्रीय राजनीति है वर्तमान में किस दिशा में जा रही है? वर्तमान में केंद्रीय राजनीति बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, उचित हाथों में है, और भारत विश्व गुरु बन रहा है। भारत की अभी सभी जो विश्व में सभी भारत देश की इज्जत कर रहे हैं, अपने नेतृत्व की इज्जत कर रहे हैं, और सही महीनों में, इतने वर्षों में जो भारत को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व मिला वो अभी इसी दशक में मिला है। तो ईमानदारी से काम हो रहा है, और भारत हर क्षेत्र में अच्छा हो रहा है, और अपन पहले शस्त्रों का आयात करते थे, अब निर्यात कर रहे हैं, हर चीज़ का निर्यात कर रहे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उल्लेखनीय है। हाँ, मेक इन इंडिया और ये सब पॉलिसी बहुत अच्छी है। सरकार हमारी गई कांग्रेस की राजस्थान में, उन्होंने जो वादे पहले किए थे पूरे किए, उन्होंने कुछ किया काम? नहीं, वादे तो बहुत अच्छे किए, और अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री तो कोई हो ही नहीं सकता, जन नेता, बिल्कुल उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, मगर हो सकता है अब जनता जनार्दन क्या करता है। अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगता है कि भाई ये थोड़ा धार्मिक उन्माद है,
ये जो है, ये जैसे कि झगड़ा कराना ये काम करती है? नहीं, ये तो अब देखो, ये तो लगाने वाले लगते रहते हैं और सोचने वाले ये तो कांग्रेस पे लगता है कि तुष्टिकरण आरोप लगता है, ये लगता रहता है। वो तो कोई बात नहीं है, वो तो अपने अलग अलग नजरिया है। मगर ये है कि जो काम अच्छा करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये है। उदयपुर में आपको कोई समस्या लगती है? उदयपुर में तो छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती है। कोई एक आधा बताना चाहे तो? अभी तो सभी समस्याएं धीरे धीरे निवारण हो रहा है। जैसे अभी क्या साफ सफाई कैसी है शहर में? साफ सफाई अच्छी है, मगर थोड़ा अगर रात को भी साफ सफाई हो जावे। अपराध पे लगाम लगी? अपराध पे लगाम तो लगी है, मगर थोड़ा और चुस्त दुरुस्त हो। जैसे सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं, पुलिस की भी थोड़ी हो जावे। लाइटें सब गलियों में सब बराबर है? लाइटें हमारे इधर तो अच्छी है, मगर कभी कभी कई एरिया में भी नहीं है, अंधकार रहता है। तो मॉनिटरिंग अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी हो सकती है। प्रयास करें तो अच्छा। और बच्चों से वृक्षारोपण करवाते हैं? बच्चों से वृक्षारोपण हमारा तो अभियान चलता है, वृक्षारोपण पखवाड़ा चलता है। उनको उनके घर जहाँ खाली जगह है, कुएं में है या कुएं उनकी खेती बाड़ी में या हमारे विद्यालय में जो है, हमारे ग्राउंड में है, वहाँ लगवाते हैं। खेलकूद में रुचि रही है? हाँ, खेलकूद में रही है। मैं क्रिकेट का विद्यालय से भी क्रिकेट खेला हुआ हूँ, मैं विकेट कीपिंग करता था। आपने कोई खेल खेले हैं बचपन में? हाँ, मैंने तो वॉलीबॉल वो खेले थे, क्या कहने, वॉलीबॉल। तो आपके भी कोई सपने थे शादी से पहले जो पूरे नहीं हुए अभी तक? मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं। मेरे को मैं खुद ही होता है, अपन खुद ही कर सकते हैं, ले सकते हैं अपन, खुद ही अपन हासिल कर सकते हैं जो चीज अपने की इच्छा होती है। अपन थोड़ी बहुत मेहनत करो बस। पतिदेव कभी कभी कोई बात टाल देते हैं आपकी कि आज नहीं, कल नहीं, अभी तो ये ठीक नहीं है ऐसा? नहीं, वैसे हमारे को मिलते लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं बात है। ऐसा मेरे को भी कुछ ज्यादा बाहर घूमने का मन नहीं है, काम सिवाय बाहर नहीं जाती है। ज्यादातर पैसों का ज्यादा है। पैसा तो बढ़िया है, पैसा का कैसे जिससे मैं खर्चा कर रही हूँ तो इससे मेरे से ज्यादा आवक आनी चाहिए, ऐसा होता है माइंड में। तो वो इसके लिए मैं दौड़ती रहती हूँ, आज का युग कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ। आज का युग आर्थिक युग है। अगर इसमें और मेरे को हर मतलब ऐसा है कि अपनी कमाई से अपन आराम से जिंदगी जी रहे, किसी की टॉर्चर नहीं होना चाहिए। हाँ, अपना किसी का टॉर्चर नहीं होना चाहिए, और कोई अपन को अकेले में भी अन्य कोई योग्यता, जैसे कि कोई बच्चे से मारना, सिलाई ऐसे कुछ आता है? हाँ, मेहंदी आती है, सिलाई आती है। सिलाई मैं खुद ही मेरे कर लेती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब से आपने अध्यापन करवाया है और अब जो नया उसमें देखिए मॉनिटर आ गए, कंप्यूटर आ गए ना, स्क्रीन आ गई, और बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही, ठीक है। और देखिए बच्चों को काफ़ी तरह के जो है जैसे वीडियो बना के, है ना, ऑडियो में अलग अलग फॉर्मेट में अध्यापन करवाते हैं, ठीक है, और स्लाइड वगैरह बना के, ठीक है ना। तो होना चाहिए ना तकनीक का समावेश? नहीं, तकनीक का समावेश तो बहुत है, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, और ज्ञान का आदान प्रदान तो होना ही चाहिए। और बच्चे को अगर शिक्षक नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं। आज के जो हमारे समय में तो किताबें बुक से नहीं मिलती थी, एक चैप्टर किसी बुक से है, मोजर बेजर से मिलता है, एक एलईडी टेस्टनेक से मिलता है। अब तो सब ज्ञान का विस्फोट हो गया है, यूँ समझो। अगर टीचर नहीं है तो भी बच्चा मोबाइल अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे तो आसानी से पढ़ सकता है। और विद्यालय में भी अब जो हमारे ये स्क्रीन पर पढ़ाने लग गए, तो अगर कोई टीचर नहीं है तो उसकी कमी भी अखरती नहीं है। वो वीडियो लगा देते हैं, बच्चे देखते हैं, नोट करते रहते हैं आराम से। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो एक बात ये बताएं कि आपने बताया कि वीडियो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, आप वीडियो लगा देते हैं, ठीक है, और बच्चों को ऑनलाइन भेज देते हैं, ठीक है, कई बार ना सामग्री। यहाँ क्या चल रहा है कि फर्जी नकली खबरों का, जैसे आजकल क्या होता है कि सबके पास मोबाइल है, वो समुद्र के समान है, उसमें जो चाहो निकलेगा, अच्छी बुरी सब चीज़ें। तो आपसे काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं, जैसे के बाद 2-2 हज़ार कॉन्टैक्ट में नंबर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग ग्रुप बनाते हैं और संदेश शेयर करते हैं। ये आजकल सुबह सुबह स्वास्थ्य का आ गया, अब स्वास्थ्य कहाँ से उठा के लाया, किसने कहा, उसको मतलब नहीं। जैसे कि काफ़ी दिनों पहले चला कि भाई कभी कहते हैं कि आज ये खाओ उससे ये होगा, कभी कहते हैं गर्म पानी पियो उससे आते चल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैसेज भेज रहे हैं। कभी कह रहे हैं ये खाओ, बाद में क्या उससे ज़्यादा खा गए, ठीक है, नुकसान होता है शरीर का, तो ये दवाई लो। या जैसे कि फलां आदमी ने ये कह दिया, या किसी की फ़ोटो है वो क्रॉप करके एडिट करके चिपका दी मंदिर पे, शिवलिंग पे, बालाजी पे रखवा दी, ठीक है। या किसी के जो है वो डीफेक्ट वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। या अफवाह उड़ा दी कि ये आदमी बच्चा चोर है, ठीक है, बाद में पता चला कि ये तो खुद का बच्चा था, उसके बाप को मार दिया, ऐसा होता ना, ठीक है। तो कहना मतलब कि जो नकली खबरें हैं, मतलब जो
खबरें जो फर्जी हैं, जिनका कोई स्रोत, वैध स्रोत नहीं है बस, और जो कभी कभी घृणा फैलाने के मकसद से, कभी कभी सनसनी फैलाने के मकसद से प्रसारित की जाती हैं, तो बच्चे कैसे समझें कि ये चीज़ विश्वसनीय है कि नहीं, और कैसे इनसे बचे जाए? तो जो भी खबर ग्रुप में आ रही है या कि सोशल मीडिया पे आ रही है, तो उसमें यकायक विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी विश्वसनीयता की जानकारी लेनी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग है या जो भी, जैसे स्वास्थ्य के बारे में तो जो एप्रोप्रिएट कोई डॉक्टर जो है, जिस विशेषज्ञ है वही बताए, वही लेना चाहिए। और शिक्षा के संबंधित है तो गुरुजनों से बात करनी चाहिए, या कोई समाज से संबंधित है तो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। एक बार जब तक वस्तुस्थिति नहीं देख ले, फॉरवर्ड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जैसे अशांति किसी भी घटना से हो, और क्लिक करने से अपना उस ग्रुप में आपने फॉरवर्ड किया और अपन और पुलिस कार्रवाई अपने पे होती है। इसलिए कभी भी मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि कम से कम अपने को कोई भी मैसेज देख लिया तो ठीक है, क्लिप भी नहीं करना चाहिए। आजकल ये लूट खसोट का बहुत चल रहा है, जो भी किया ये किया और ये क्लिक किया और अपने खाते से पैसे उड़ जाते हैं। इसलिए अपने को इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरे भी मोबाइल पे बहुत सारे आते हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं करता हूँ। कोई आदमी वीडियो डालता है, अपनी मर्जी से डालता है, भले कहीं जा रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं, जैसे कहाँ पड़ा है, क्या खा रहा है, पारिवारिक रिश्ते, शादी वगैरह की बातें करता है। ठीक है, आजकल खुला हो गया ना। तो लोग क्या करते हैं, चलो कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, देख लिया, टिप्पणी कर दी, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस पर बात तो कहाँ की कहाँ ले जाती, बाद में धर्म पे, उसके कपड़ों पे, उसके परिवार पे, तो ये जो अच्छी मानसिकता है कि ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा कानून का ढीलापन है, इसकी वजह से ज़्यादा लोग करते हैं? कानून जो सोशल मीडिया पर जो कानून है वो अभी बहुत कम लागू हो रहा है। नई चीज़ AI टेक्नोलॉजी आ गई है, सरकार की पकड़ इस पर नहीं हो रही है। अभी IT विशेषज्ञ बहुत कम है, धीरे धीरे हो रहा है, मगर इस पर बैन लगाना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो ऐसे प्रसारित करते हैं उनको एक बार कड़ी सजा दे तो भविष्य में कोई ऐसा करने का प्रयास नहीं करे। जैसे कि अध्यापक बार बार कहता है कि बच्चा बड़े होकर देश की, अच्छा बच्चे भी कहते हैं कि मैं बड़ा होकर देश की सेवा करूंगा, नेता बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और कोई जैसे IAS IPS बनता भी कहता मैं देश को सुधार दूंगा, ऐसा कहता है। लेकिन अभी जैसे 300 करोड़ से ज़्यादा पकड़े गए, ठीक है, अभी चल रहे कार्रवाई, पता नहीं कितने करोड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे काफ़ी लोग हैं, ठीक है, ये तो एक आधा पकड़ा गया, बाकी तो कितने से ज़्यादा इसके पिताजी के। तो ऐसे हमारे नागरिक इतने भ्रष्टाचारी कैसे हो जाते हैं, जबकि हम उसको बचपन से गुट्टी पिलाते हैं कि बच्चे ईमानदार बनना, तो फिर वो समाज में जाके वैसे कैसे हो जाते हैं? पैसों का लालच ये हो रहा है। मगर हर व्यक्ति को इनको राष्ट्र की सेवा तो करता ही है कुछ ना कुछ करके, मगर क्या कि ये आधुनिकता में के चक्कर में है कि ये मेरे को ये सुविधा ही चाहिए, ये चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ये चाहिए, अलीगल चाहिए, रोबदार चाहिए, समाज में मेरा होना चाहिए। एक सादी पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, फिर उनकी मौत भी हुई से। तो हर आदमी इस प्रकार से इस लालच में आके क्या कि अपनी ईमानदारी को छोड़कर ऐसे कहीं न कहीं दूसरा काम करता है, लीगल काम करता है, तभी पैसा इकट्ठा होता है। अगर लीगल काम करके पैसा इकट्ठा हो तो कोई दिक्कत नहीं, न सरकार को दिक्कत है न किसी को। अगर टैक्स पे करें, ये बिन टैक्स चोरी करते हैं और जैसे किसी भी प्रकार का गलत काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तस्करी करते हैं, ये करते हैं, शराब करते हैं, इसी से ये पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रहे हैं। तो सरकार भी जागरूक है, काफ़ी कुछ है, मगर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम जब तक हर नागरिक में नहीं आएगा तो शिक्षकों की बात आपने बताया, राष्ट्र प्रेम बात आई, तो शिक्षक जो हैं वो क्या है, कई बार जैसे हम देखते हैं कि खुद ही जो आगे होते हैं, जैसे कि अपराध, जैसे कि कई बार देखा है बच्चों के साथ, मतलब कि मारा पीटी है, अभी भी पहले तो ज़्यादा होती है, अभी तो नहीं होती, नहीं फिर भी होती है, कई बार देखने मिलते हैं। अपराध भी होते हैं, जैसे कि किसी को बच्चे की ईर्ष्यावश फैल कर देना भी होता है, ठीक है, और काफ़ी तरह के ब्लैकमेलिंग वगैरह वीडियो आते रहते हैं, ठीक है, हम न्यूज़ें पढ़ते रहते हैं। अध्यापकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। बिल्कुल समझनी चाहिए, मगर अध्यापक पैसा अब पहले तो जो इच्छा से आते थे और जिनको ये कार्य करना था वो आते थे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव हो गया है, पैसा बहुत है इसमें, सैलरी मिलती है, तो जो चरित्रहीन व्यक्ति भी इसमें आने लग गए हैं, जिससे दिमाग का उपयोग किया, हाँ उनके लिए कुछ नहीं है। और ऐसे जो आप रोज न्यूज़पेपर में अपन सुनते हैं, तो चरित्रहीन व्यक्ति इस पैसे में आ गए हैं, तो ऐसे को व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और इस पैसे में ऐसे ही व्यक्तियों को ऐसा कुछ टेस्ट होना चाहिए कि ऐसे ही व्यक्ति इसमें आवे, ताकि क्या है कि राष्ट्र का बाद में भी जांच होती रहे, समय पे तो जांच होती रहती। बहुत सारे सरकार ने भी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे यहाँ चला रखे हैं,
सखी क्लब है, कुछ गुड टच बेड टच, तो ऐसे वो कोई शिकायत पेटी का भी चला रखी है, तो बहुत सुधार हुआ है। अब तो टीचर की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा कार्य कर सके। अब तो बहुत प्रतिबंध आ गए हैं, मगर कुछ ऐसे निकलने ऐसे गलत व्यक्ति इस पेशे में आ गए हैं जो अपनी हैवानियत नहीं छोड़ते हैं। आपकी तरफ से, क्योंकि आप देखिए आप में वही खून आ रहा है बिजनेसमैन का, बढ़िया लोगों का, ठीक है, उद्यमी, पढ़ने लिखे घर नहीं बैठना, ठीक है, तो आपकी तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए 2 संदेश। महिलाओं को क्या करना चाहिए? यूँ ये अपना हुनर का उपयोग करना चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें क्या, अपन जो स्वावलंबी होगा तो अपने पे कोई दुख नहीं पड़ता। बस। और हम भी किसी का भला कर सकते हैं, 2 को रोजगार दे सकते हैं, किसी को रोजगार भी दे सकते हैं और सबसे अपनी ये दोस्ती बनी रहती है। अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, भैया चीजें चाहिए वो किसी के मुंह नहीं ताकना पड़ता। क्यों? परिवार को सहयोग देंगे और अपने पे वो अत्याचार भी नहीं हो प्रयास अत्याचार नहीं हो, सबल बनेंगे। और आपकी तरफ से अपने विद्यार्थियों के नाम संदेश। बस माता पिता की सेवा करें, समय विभाग चक्र बना के पढ़े, अच्छे विचार ग्रहण करें और कुर्तियों से दूर रहे और अच्छी दिनचर्या का उपयोग करें। और मेहनत का कोई वो नहीं है, मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। सही है। बिना मेहनत से कुछ भी नहीं है और असफलता से डरे नहीं, प्रयास करते रहे, ईश्वर आपको जरूर उस मेहनत का फल देगा। करत का अभ्यास थे वो, जड़मती हो तो सुजान, और जात है सिर पर परत निशान। अभ्यास करने से होगा। हाँ, और निराश न हो, अगर असफल हो जाए तो दोबारा प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका फिर भी नहीं बनता गया नहीं बनता है तो जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। आप अपना हुनर डेवलप करें, कोई जो स्किल है उस फील्ड में जाए और अपना अच्छा रोजगार स्थापित करें। अच्छी बात है, अच्छी आपने बताया। एक अंतिम सवाल ये कि मैंने देखा है कि वृद्धाश्रम एक ये एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, ठीक है, दरअसल होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, किसी परिस्थिति ऐसी बन गई, पिता उसके बच्चे पहले चले गए या थे नहीं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय एक सहारा चाहिए, तो चलो वृद्धाश्रम, उसमें 5 बुड्ढे और भी हैं, समय कट जाएगा दोस्त की तरह, अच्छी बात है। लेकिन कई जगह देखा है मैंने कि बेटे उसको कार में लेके माँ को, माँ तू इधर कम पानी लेके आते हैं, वो जंगल में बैठी है, फिर वो 3 दिन चल रही है किसी जट के, देखा आपने? देखा वीडियो। और कभी बूढ़े को सर पे चाय की दुकान बैठा के लेके कि पिताजी आप बैठे हम आते हैं, और बूढ़ा अकेला बैठा कर मेरे बेटे आएंगे तो मेरे करण अर्जुन आएंगे ऐसे। तो कई बार देखा है कि एक बार उसको कहते हैं पापा जी आप यहाँ रुको, मकान का रिनोवेशन करा रहे हैं, हम तो आपको ले जाएंगे, उसके बाद कभी शक्ल नहीं दिखाते। तो ऐसी मतलब कि बड़े ही दुखदायी पीड़ादायी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो ऐसे कैसे निर्मम निर्दयी हो जाते हैं संतान की अपने माँ बाप को। ये भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया है, भारतीय वो रच बस गए पाश्चात्य संस्कृति में। उन्होंने कभी परिवार से उनका स्नेह भी नहीं रहा, अपनत्व भी नहीं रहा है। उनको करेगा, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने कितनी कठिनाई से मुझे पालन पोषण किया है, और मेरे साथ भी जब वो करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा भविष्य में। तो माता ये भारतीय संस्कृति का उनमें समाज में घुल मिलने नहीं है, समाज में आना जाना कम है। पाश्चात्य संस्कृति का केवल पैसे के पीछे ही पड़े हैं, इसलिए तो ये सब हो रहा है, बाकी तो होने की जरूरी नहीं। और एकल परिवार अगर माता पिता और सब साथ में रहे तो अच्छा रहता है, तनाव ही नहीं रहता। हाँ, तो कभी कभी खाना बनाना आता है आपको? हाँ आता ना। तो कभी खिलाते हैं बना के? खिला लेते हैं, खावे तब है ना। उनको मेरी रोटी ना अच्छी नहीं लगती है, बड़ी गोल नहीं बनाते होंगे? मैं गोल तो बनाता हूँ, मगर इसको बिल्कुल पतली और गर्म वो चाहिए, इसके दांत कमजोर है। तो बहुत बड़े सब्जी बना लेते हैं? हाँ सब्जी सब बना लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो पहले तो स्काउटिंग में रहा, तो बच्चों को ले जाता तो सबको साथ मिला के खाना बनाना, ये बनाना। आउटिंग में मैंने 5 तो राष्ट्रपति अवार्ड बच्चे दिए, 19 राज्यपाल अवार्ड बच्चे दिए। बड़ी अच्छी बात है। और वो तो आप एक छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल है, ये बताएं कि बच्चों का जो अन्य गतिविधियां होती हैं आउटडोर की होती हैं, जैसे कि घुमाना हो, जैसे कि कभी खेल की हो, चित्रकला प्रतियोगिता की हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की हो, ठीक है, जैसे कि कहीं श्रमदान की हो, कुछ भी चीजें होती है, इनका बच्चों के मनोबल पर, मानसिक विकास पे कितना फर्क पड़ता है और कैसे? बच्चों के मनोबल पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए और सरकार भी इसको मान चुकी है ना। तो अब सैटरडे को नो बैग डे रखते हैं इसीलिए कि सभी तरह के खेल कूद प्रतियोगिता कराए, कभी श्रमदान कराए। और श्रमदान में भी बच्चे तब करेंगे जब अपन नेतृत्व करेंगे, अपने को भी साथ में श्रमदान करना पड़ेगा। कोई भी काम है तो बच्चों के साथ जुड़ जाए, सफाई में भी, तो बच्चे कुछ नहीं मानेंगे अब और करेंगे सर
हम भी करते हैं। इससे जुड़ा एक छोटा सवाल ये भी है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, चलो सरकार के लिए नौकरी प्रयास किया 5 साल, बात नहीं बनी, उसके बाद में क्या होता है वो बाहर चले जाते हैं विदेश में, जैसे गर्लफ्रेंड चले गए, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है उन्हें काम कुछ आता नहीं, तो वहाँ फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी मतलब हार्ड तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो यहाँ रह गए तो यहाँ फिर काम आता नहीं, फिर क्या करें, कुछ मेहनत जाएंगे, मेहनत में फिर बचपन से जो स्टार्ट करते हैं वही करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि व्यवसायिक शिक्षा जो है वो भी हाथ की कलाकारी, वो अगर थोड़ी बहुत आए तो जीवन की शिक्षा नहीं। तो अभी सरकार ने चला रखा है, मैं जिस स्कूल में था ना केमली में, उसमें व्यावसायिक शिक्षा 9 से चल रही है। अच्छा। उसमें 2 तरह की व्यावसायिक शिक्षा है, एक तो बच्चों को ब्यूटी का कोर्स, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाते हैं, ब्यूटिशियन, और एक बच्चों को है व्यवसाय का, रिटेल का। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार और नई शिक्षा नीति में ये सब स्किल डेवलपमेंट हो गए, और जो बच्चा चाहता है वो उस विषय ले सकता है। अच्छा। मेरे पास या एक सेंटर है जो बच्चे कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, या बच्चा कभी जन्म से कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको 10वीं का एग्जाम हम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से दिला सकते हैं, और 10वीं पास वो 12वीं कर सकते हैं। जो इसका एज का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा दे सकता है, और उसमें भी विषय का भी कोई लिमिट नहीं है। आप हिंदी ली, इधर भौतिक विज्ञान लिया, इधर आप पॉलिटिकल भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। इस प्रकार का सरकार प्रयास कर रही है, और बहुत सारे प्रयास है, और बहुत सारी संस्थाएं भी इस प्रकार के सिखा रही है। तो बच्चा चाहे एक, जैसे हमने बताया बात की बच्चे आपसे पढ़ते हैं, बड़े होकर समाज में बड़े जिम्मेदार नागरिक बनने चाहिए, लेकिन वही बच्चे बड़े हो जैसे कि जैसे हमारा एरिया है सीकर जिला जो मिक्स है आबादी, तो वहाँ किसी एक जाति की नहीं चलती, वहाँ कोई बात हुई तो पुलिस को बुला देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जाति बाहुल्य है तो उसका पहले नहीं। कुछ अपने अभी भी एक क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ जिले नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, उसमें क्या होता है जाति विशेष का है, ठीक है। कहीं जैसे कि राजपूत है, कहीं गुज्जर है, कहीं मीणा है, कहीं भील, अलग अलग। उसमें क्या होता है दूसरी जाति का आदमी जो वो मकान बनाना चाहता है तो घोड़ी पे चढ़ना चाहता है, शादी में जैसे कुछ पैसे लेना चाहता है, तो धार्मिक काम करना चाहता है, तो मंदिर में जाना चाहता है, तो काफी तरीके उनमें अड़चने आती है, पत्थरबाजी होती है, इसको जात बार कर दो, ये कर दो, दबाव बना दो। तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ ना सारा। जब हम पढ़ते थे ना तो मंदिर में SC/ST वाले को भी जाना नहीं देना पड़ता, मगर धीरे धीरे जब एजुकेशन का ये मेन कार्य है कि शिक्षा का जितना विकास होगा तो सामाजिक समरसता बढ़ती जाएगी, और हकों के प्रति जागरूक, हकों के प्रति तो जागरूक है ही है, और ये सब है, सरकार भी देती है, उनको प्रयास भी करती है। लेकिन जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, ये क्या कि अभी भी जहाँ चल रहा है ना, वो बड़े बूढ़े जो अनपढ़ है वही चल रहा है, इसलिए वो सब ये कुर्तियाँ है, जकड़न है। बाकी जितना डेवलपमेंट होगा तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, सामाजिक समरसता रहेगी, तो ये जाति पाति तो अब हमारे शहरों में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है ना। तो जैसे जैसे गाँवों में भी शिक्षा का विकास होगा तो अब 95-96% तो हो गया है, बस ये 4% का ही ऐसा ही। अब कानून का भी इतना बड़ा डंडा है कि सरकार भी ऐसे ही गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करती, और सब कुछ चल रहा है। तो वो तो कहीं कहीं हो जाता है, तो उनकी फिर वापस पकड़ भी खतरनाक है, वो फंसते भी खतरनाक है। तो अच्छी बात है, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप तो अपना बिजनेस करते रहे, ऐसा बढ़ाते रहे, और आप बच्चों को पढ़ाते रहे। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।